हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर्च एंडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एंटोनियम्स। किसका रहेगा? एंटोनियम्स। एंटोनियम्स को बात करें हम हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं बेटा पर्यायवाची। हिंदी में क्या बोलेंगे? एंटोनियम्स का पर्यायवाची। तो कैसे होते हैं तो देखते हैं इसको हम इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलते हैं। जैसे फर्स्ट है पहले अलाउ। अलाउ माने होता है स्वीकार देना, यानी स्वीकार देना या अनुमति देना। अलाउ माने क्या होता है बेटा? स्वीकृत देना या अनुमति देना। तो डिसअलाउ माने हो जाएगा अस्वीकृत करना। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ माने अस्वीकृत करना। जैसे अलाइव माने होता है जीवित, ठीक है। क्या होती है? अलाइव माने जीवित, और डेड माने क्या होता है? मरा हुआ। डेड माने क्या होता है? मरा हुआ। तो देखो ये आपका अलाइव माने ये देखो जीवित होना, ये 14 में आया बेटा। कौन सी सन में आया? 14 में। जैसे भी और भी आते रहेंगे तो मैंने आपके लिए सब लिख रखे हैं बेटा। जैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना। और एक्सेप्ट को अगर हम इसका विलोम एंटोनिम्स देखेंगे, यानी विलोम शब्द देखेंगे, तो रिफ्यूज हो जाएगा या रिजेक्ट भी हो जाएगा। जैसे किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो हम किसी चीज को रिजेक्ट भी करते हैं, तो वही चीज है रेफ्यूज या रिजेक्ट, माने अस्वीकार करना। जैसे अनॉलेज। अनॉलेज देखो ये 2013 में आया बेटा, कितने बहुत सारी 12 में आया है। अनॉलेज माने भी होता है स्वीकार करना। इसमें भी क्या होता है बेटा? स्वीकार करना। लेकिन अगर इसका विलोम शब्द देखेंगे तो डेनी हो जाएगा। डेनी माने मना करना। किसी चीज को भी हम हाँ कर देते तो किसी चीज को मना भी करते हैं। किसी चीज की हम हाँ भी कर देते तो किसी चीज की हम मना भी कर देते। तो डेनी माने क्या हो जाएगा? मना करना। जैसे अक्यूट। अक्यूट माने होता है कुशाग्र या तीव्र। क्या होता है बेटा? कुशाग्र या तीव्र। तो इसका अगर हम एंटोनियम से देखेंगे तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज तो माने मंद। कोई चीज तीव्र होती है तो कोई चीज स्लो भी होती है, धीरे भी होती है। तो ऐसे ही एक्यूट माने होता है कुशाग्र या तीव्र, तो एब्सोल्यूट माने होता है, ऑब्ट्यूज माने होता है मंद। मंद या यहाँ पे स्लोली भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, स्लोली बोल सकते हो। दूसरी बेटा आपको बताएं तो क्या होगी? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी माने क्या होती है? विपत्ति या कष्ट। क्या होता है बेटा? विपत्ति या कष्ट। लेकिन हम इसका एंटोनियम्स देखेंगे तो क्या बनेगा? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी माने होती है संपन्नता। देखो किसी चीज में विपत्ति आती है तो उसके पास संपन्न भी होता है, संपन्न भी होता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो 2017 में और 18 में आया है, बैक टू बैक आया बेटा। 17 में भी आया और 18 में भी आया है। अब आगे देख रहे थे अफर्म। अफर्म माने क्या होता है? निश्चित पूर्वक कहना। जैसे किसी बात को आप निश्चित बेधड़क होकर बोल सकते हो। और अगर उसका एंटोनियम्स देखेंगे तो यहाँ पे भी डेनी होता है, इसका भी डेनी होता है। देखो किसी चीज को हम बोल सकते हैं तो किसी चीज के लिए हम मना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए हाँ भी कर दिया तो आपके लिए ना भी करूंगा कभी कभी। तो वही ऐसा ही है। तो अफर्म माने होता है निश्चय पूर्वक कहना, और डेनी माने होता है मना करना। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस माने विश्लेषण करना यानी तोड़ना। एनालिसिस माने किसी चीज को तोड़ना या विश्लेषण करना। तो सिंथेसिस माने क्या हो जाएगा बेटा? संश्लेषण करना यानी जोड़ना, ठीक है। एनालिसिस माने क्या हो जाता है? विश्लेषण करना, और सिंथेसिस माने क्या होता है? संश्लेषण करना। अब अगला देखते हैं हम अराइवल। अराइवल माने क्या होता है? आगमन करना या आ पहुंचना। और देखो ये 2016 में भी आया और 18 में भी आया है। तो अराइवल माने क्या होता है? आगमन करना, और डिस्पैचर माने क्या होता है? गमन करना। कोई चीज आती भी है तो कोई जाती भी है, ठीक है। किसी व्यक्ति का आना हुआ तो जाना भी होगा। और उसके बाद है
अप्रूव, अप्रूव माने होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। इसका अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो कंडेनम, कॉन्डेनम, कॉन्डेन माने होता है न मानना या निंदा करना। किसी चीज को भी हम जैसे एक तरह से इसको भी हम स्वीकार भी बोल सकते हैं। किसी चीज को हम स्वीकार भी करते हैं तो किसी चीज के लिए हम मानते भी नहीं है कि इसका निंदा भी करनी है हमें, तो वो ही है कॉन्डेमन। उसके बाद है एब्सेंट, एब्सेंट माने होता है चढ़ाई करना। क्या करना होता है? चढ़ाई। किसी चीज पे हम चढ़ाई भी करते हैं तो उतराई भी करते हैं, तो इसका वही हो जाएगा बेटा डिसेंट। डिसेंट माने होता है उतार। अटैक माने आक्रमण करना हो तो किसी की रक्षा भी करते हैं बेटा, रक्षा भी करेंगे तो आक्रमण भी करेंगे। तो रक्षा करना क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए? रक्षा करना हो जाएगा आपका डिफेंड। डिफेंड माने क्या होता है? रक्षा करना। और अटैक की एक और भी मीनिंग है बेटा, अटैक आक्रमण भी करना और अटैक माने आक्रमण भी करना, आक्रमण। तो यहाँ क्या होगा? डिफेंस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ रक्षा आक्रमण करना होता है, यहाँ आक्रमण है। इसका मतलब दोनों चीज का समझ बेटा। यहाँ देखो आक्रमण ये वर्ब हो गई और ये हमारा हो गया नेगेटिव में, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये आक्रमण, यहाँ पे आक्रमण करना होता है, यहाँ आक्रमण है। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट भी मान के चल सकते हैं। तो डिफेंस माने भी क्या होता है? रक्षा। और एक होता है अट्रैक्ट। अब देखो ये अट्रैक्ट आ गया आपके लिए, दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ बेटा कैमरे को। तो ये देखो बेटा क्या होगी? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट माने आकर्षित करना। देखो किसी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो किसी चीज को देखकर हमारा ध्यान उधर ही चला गया। जैसे हमें कोई वस्तु अच्छी लगी तो हमारा ध्यान उसी की तरफ खींचा चला जाता है, उसे कहते हैं आकर्षित करना। और रिपेल माने होता है उस चीज से हटाना। रिपेल माने क्या होता है? उस चीज से पीछे हटाना या टालना। जैसे हम किसी चीज को देख भी सकते हैं, जैसे किसी कोई सुंदर वस्तु दिखी तो हम उसकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, तो रिपेल माने क्या होता है? उस टकटकी को हमें हटाना, यानी उसके पीछे से हटाना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बार बार ना कहना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसलिए आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। धन्यवाद।